प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, आज जो हम साखी सुनाने के लिए लाए हैं वे साखी भगत सदना जी की है। भगत सदना का जन्म 1180 ईस्वी में हैदराबाद के सिंध प्रांत के सहबान गांव में हुआ था। उनके पूर्वज कसाईयों का काम किया करते थे, इसीलिए सदना ने भी बकरे काटने व मांस बेचने का काम किया था। उनका ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। सदना कसाई बकरे काटता और बेचता था। एक दिन सवेरे उसने 2 बकरे काटे और फिर उनका मांस बेचा। जब शाम का समय था, वे दुकान बंद करने ही वाला था, तभी राजा का सिपाही उससे राजा के कहने पर मांस लेने के लिए आया। उसने सदना से कहा, मुझे राजा ने भेजा है और आपसे 2 किलो बकरे का मांस लेने के लिए कहा है। सदना के पास अभी मांस खत्म हो चुका था, परंतु उसके पास 40-50 किलो का एक जिंदा बकरा बचा हुआ था। सदना सोचने लगा, शाम का टाइम है, अब तो और कोई मांस खरीदने आएगा भी नहीं। अगर मैं पूरा बकरा काटता हूं तब तो पूरा बकरा बिकेगा भी नहीं। दिन ढल चुका है और इसको काटता हूं तो गर्मी का समय है, इसका मांस तो रात भर में खराब हो जाएगा। और अगर राजा के सिपाही को मना कर देता हूं तो वे राजा से जाकर बताएगा और हो सकता है राजा मुझे फांसी की सजा दे दे या मेरे पूरे परिवार को भी खत्म कर सकता है। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न इसका गला काटने की बजाय इसका नरम नरम मांस जो आसानी से निकल आएगा, तो क्यों ना मैं इसकी टांगों से ऊपर का नरम नरम मांस निकाल लेता हूं और राजा को दे देता हूं। बाकी इसका गला मैं सवेरे काट लूंगा और बाकी का मांस सवेरे बेच सकता हूं। ऐसा सोचकर जब वे छुरी लेकर बकरे के पास गया तो बकरे ने भगवान के आगे फरियाद की कि हे मेरे मालिक, मुझे 2 मिनट के लिए आदमी की आवाज दे दो ताकि मैं बोलकर इस कसाई को बोल सकूं कि तुम ये जो नया जुल्म करने जा रहे हो ऐसा मत करो। हम कई युगों से एक दूसरे के गले काटते चले आ रहे हैं। कभी मैं कसाई होता हूं तो तुम बकरा होता है, कभी तुम कसाई बनते हो तो मैं बकरा बन जाता हूं, कभी तेरी गर्दन मेरे नीचे होती है तो कभी मेरी गर्दन तेरे नीचे होती है। हम कई जन्मों से एक दूसरे के गले ही काटते जा रहे हैं। साथ संगत जी, इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी में आता है, जाका घर तुम काटे हो वो फिर काट तुम्हारे, कि आज जिसका गला तुम काट रहे हो ना, उससे हमें भी किसी
जन्म में अपना गला कटवाना पड़ेगा, तब हमारे कर्मों का हिसाब बराबर होगा। तो जब बकरे ने भगवान के आगे सच्चे दिल से पुकार की, तो मालिक ने उसको बोलने की शक्ति प्रदान कर दी। और सदना कसाई जैसे ही बकरे के पास गया, तब बकरा उस सदना कसाई को बोलकर कहने लगा, हे सदना, आज तू जो नया जुल्म कर रहा है, ये जो तुम मेरे साथ नया काम करने जा रहा है, पहले तो हम एक दूसरे का गला ही काटते थे। अगर तुमने काटना ही है तो एकदम से मेरा गला काट दो। लेकिन जैसा तुम करने जा रहे हो, ऐसे तो मैं पूरी रात ही तड़पता रहूंगा, अथवा मैं इतनी पीड़ा सह ना सकूंगा। मैं नहीं चाहता मैं 10-12 घंटे दर्द से कराहता रहूं। कृपया करके तुम मेरा गला ही काटना। जब सदना कसाई ने बकरे की ये बात सुनी, उसने उसी वक्त उस छुरी को दूर फेंक दिया और सिपाही के आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं इस बकरे को नहीं काटूंगा, आप चले जाओ। और उसी दिन से सदना सब कुछ छोड़कर गुरु के भजन सुनने में लग गया और इतना जुड़ा, इतने पूर्ण संत की खोज की कि सदना भगत एक दिन मालिक का ही रूप बन गया। उसने इतनी कमाई की कि मालिक का ही रूप हो गया। हमें जिस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, उसके बाद भी हम उसको करते हैं तो हमारी सजा दुगनी हो जाती है। आज सदना के नाम की किताबें हैं, उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कल को हमें पछताना पड़े। हमें उन जानवरों पर दया करनी चाहिए, तभी गुरु की दया हम पर होगी। और अगर हम किसी बेजुबान पर छुरियां रखते हैं तो हमारे ऊपर भी एक दिन छुरी ही रखी जाएगी। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा है, जो कोई तेरा दुश्मन तेरे रास्ते में कांटे बोता है, जब वो रास्ते से गुजरेगा तो वे कांटे उसी को ही लगेंगे। तेरे को तो मालिक बचा लेगा, परंतु लगाने वाले को वे कांटे त्रिशूल की तरह चुभेंगे। हमें हर दम मालिक के हुक्म में रहना है। जिस काम से मालिक खुश रहते हैं, हमें वे काम करना है। हर किसी के ऊपर दया करनी है। अगर हम हर किसी पर दया करेंगे तो मालिक भी हमारे से खुश होकर दया करेगा। इसीलिए साथ संगत जी, हमें किसी का भी बुरा नहीं करना है, मालिक की रजा में रहना है। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर नई साखी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।